वेलकम टू आर से ऑनलाइन क्लास। तो भाई आज आप लोगों का संविधान से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मेरी पुरानी जो वीडियो है अगर आपको वो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को अनुसूचियाँ कराई थी जो कुछ आपकी ट्रिक बेस पर भी थी, और आज आप लोगों का जो चैप्टर होगा वो होगा मौलिक अधिकार का। ठीक है ना। देखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का अगर एग्जाम होता है, जैसे कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको वहाँ से होता है कि हाँ 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उन्हीं में से आप लोगों का एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के 100% बनते ही है। कुछ हम थोड़ा लॉजिक इसमें लगाएंगे, आप लोगों को इसको रटना नहीं है, मौलिक अधिकारों को समझना है। ठीक है ना, तो एक स्टेप बाय स्टेप हम इनको समझते चलेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक जो होते हैं आपके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो हमारे खुद के अधिकार होते हैं। देखिएगा, एक तो होता है नागरिक अधिकार, एक होता है मौलिक अधिकार। नागरिक अधिकार जो होता है वो किसी भी संविधान से बंधा हुआ नहीं होता है। नागरिक अधिकार में हम बोल सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो कहीं भी जन्म ले, अमेरिका में जन्म ले रहा है, वो इंग्लैंड में ले रहा है, भारत में ले रहा है, ठीक है ना, तो उसको वो जो अधिकार होते हैं उसके वो ऑटोमेटिक उसको मिल जाते हैं। और कुछ अधिकार जो होते हैं वो संविधान से बंधे हुए होते हैं, जो संविधान के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, अगर सब पॉलिटी में अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा तो वो आप लोगों का मौलिक अधिकार ही है। इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है और आप लोगों को यही अच्छे से समझना है। आज के बाद आपका पूरा, जिसमें अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आपका कन्फ्यूजन है आपको वो नहीं रहने वाला है। देखिएगा, मौलिक अधिकार सबसे पहले देखिएगा जो आप लोगों के मौलिक अधिकार है, अगर मैं बोलूँ कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं तो आप इसमें क्या बोलोगे, ये लिए गए हैं अमेरिका के। ठीक है ना, कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका देश के संविधान से ये लिए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा हमने क्या किया कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, जितना विस्तृत विवरण, जितने बड़े तरीके से इसको हमारे देश के संविधान में समझाया गया है उतना विश्व के किसी भी देश के संविधान में इसको नहीं समझाया गया है, चाहे वो अमेरिका का ही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो बड़े अच्छे से हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप देखिएगा आप लोगों के जो मौलिक अधिकार है आप लोग कैसे याद रखोगे। मौलिक अधिकार जो आप लोगों के आते हैं, अगर आप लोगों से भाग पूछा जाए तो भाग है आप लोगों का 3। ठीक है, देखिएगा अधिकार में ए आया है, अमेरिका में ए आया है। ठीक है, और ए को अगर हम यहाँ से ये वाला यहाँ से स्किप करें, इसको हटा दे तो आपको 3 की तरह का दिखेगा, तो भाग भी क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और आपसे अगर आर्टिकल पूछा जाए तो जो आपके मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर कितने तक है भाई, 35 तक है। एक एक आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। आज के बाद मैं गारंटी लेती हूँ आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा मौलिक अधिकार है, अधिकार में ए है, किस देश से ली गई, अमेरिका, अमेरिका में भी ए आया हुआ है, भाग 3 है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको ए की तरह लग रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे आर्टिकल तो आर्टिकल 12 से 35, 35 में भी आपका 3 आ गया, और 12 में भी अगर आप इनको आप प्लस करो तो ये भी 3 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का इसमें 3 या ए वाला इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग यहीं से देखिएगा भाई इसमें आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भाग 3 आप लोगों से पूछा जाएगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि मैग्ना कार्टा की जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है भाग 3 को, मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब आप लोग ये पूछोगे कि मैग्ना कार्टा होता क्या है, सिर्फ आपको यही याद रखना है भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मैग्ना कार्टा एक है, इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था 1215 ईस्वी में
1215 ईस्वी में जो वहाँ के जो व्यापारी थे उनको कुछ अधिकार दिए थे, तो जिस पत्र के द्वारा वे अधिकार दिए गए थे उसको बोला गया था मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो 1215 में आपको, तो आप इसको सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आप लोग देखिएगा जो हमारे मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है। आपको एक एक आर्टिकल के बारे में बड़े ही डिटेल से पढ़ना है। अब आप लोग देखिएगा, सबसे पहले जितने भी आप लोगों की आर्टिकल होते हैं मोस्टली आप लोग उसको 14 से स्टार्ट करते हो कि 14 से, ठीक है ना, 14 से आप लोग 32 तक पढ़ते हो। आपके लिए 12 और 13 इंपॉर्टेंट इतने नहीं हैं, क्योंकि जो 12 और 13 है ये किस शब्द के लिए है, इसमें राज्य शब्द है। ठीक है, राज्य ये नहीं कि आप किस राज्य में रहते हो, ये नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया आप लोगों के लिए, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, वो उसके लिए नहीं है ये। ठीक है, ये जो आपका राज्य शब्द दिया गया है ये वो है जिसकी स्थापना जो है मतलब कि भारत सरकार के द्वारा की गई है, और सरकार के द्वारा ही इनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कि आप लोग इसमें ले सकते हो, जैसे BCCI हो गया, ठीक है ना, LIC वगैरह, ये जितने भी आते हैं ये आपके राज्य में ही आते हैं। ठीक है, अब हमारे जो आर्टिकल स्टार्ट होंगे, आप लोग देखिएगा सबसे पहले आर्टिकल आपको कैसे याद करने हैं। आर्टिकल के आपके इसमें पार्ट है वो आपको बड़े अच्छे से पता है, पढ़ तो देखो हर किसी ने रखा है इसमें, लेकिन बात वो है ना कि याद किसको कितना रहता है, सिर्फ वही चीजें आप लोगों की इसमें होगी। तो भाई आप लोग सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल 12 से 18, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, और आर्टिकल 14 और एक 17 एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आर्टिकल 14 से 18 ये किसके बारे में बताता है, तो इसमें आपको दिया गया है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। एक बार मैं आपको इनको पहले पूरा मतलब कि छोटे रूप में मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले इनको याद करना है। ठीक है, 14 से 18। अच्छा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि 14 से 18 या कुल कितने अनुच्छेद में, कुल कितने आर्टिकल में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, कुल कितने आर्टिकल है, तो आप 14 से 18 आपको पता है तो 4 मत कर देना, ये 5 है, क्योंकि 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो 5 आर्टिकल है जिसमें समानता का अधिकार बताया गया है। तो जैसे 14, 15, 16, 17, 18 इसमें किसी ना किसी को लेकर मतलब है तो ये पांचों एक ही, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और समानता के आधार पर ही है। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूं कि आर्टिकल जो आपका 14 है इसमें लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कि विधि होता है कानून, कानून के सामने सभी बराबर है। ठीक है, वो चाहे इसमें मेल आए या फीमेल आए, अगर किसी ने कोई भी क्राइम किया हुआ है, ये नहीं है कि भाई इसमें महिला को अलग से सजा कुछ अलग दिया जाएगा, पुरुषों को उसमें अलग से दंड दिया जाएगा। ठीक है ना, और आर्टिकल 14 ही एक ऐसा आर्टिकल है, बाकी और भी है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो देश और विदेश, जो हमारे नागरिक है और विदेशियों दोनों को ये प्राप्त है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद देखिएगा आपको याद कैसे करने हैं। 14 से 18 में आप लोगों के लिए आ गए समानता का अधिकार। 18 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 5 आपके आर्टिकल जो थे ये। अब आर्टिकल कितना आएगा यहाँ से, 19 से 22। ठीक है, आपको समानता तो मिल गई, जब आपको हर एक चीज में समानता मिली कि आप हर एक तरीके से समान हो, तो अब आप स्वतंत्र हो। ठीक है ना, उसके बाद आप थोड़ी लाइन जोड़ना कि अब आप स्वतंत्र हो, तो 19 से 22 में आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आप लोग स्वतंत्र हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका 22 कंप्लीट। आर्टिकल 23 और 24, 23 और 24 देखिएगा, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसको एक दो उसने एग्जाम भी अगर उसने दी है तो उसको पता है कि 23 और 24 कितना इंपॉर्टेंट है। हर बार अगर मौलिक अधिकार वो दे रहा है ना, तो उसे 23 या 24 में से कोई एक तो उसको देना ही देना होता है। ठीक है,
अब देखिएगा, जब आपको यहाँ पर सीधे स्वतंत्रता मिली उसके बाद क्या हुआ, इसमें 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप लोगों का शोषण नहीं होगा, ठीक है। तो अब की बार इसमें क्या हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद आपका 23-24 कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल आप लोगों का कौन सा आएगा, यहाँ पर आर्टिकल आएगा आपका 25, ठीक है। और ये आपको 25 से कितने तक है, 25 से 28, 25 से 28, ठीक है। 25 से 28 में है धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कि आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, किसी भी धर्म का आप लोग प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, आप अपना कोई भी सम्मेलन बुला सकते हो, ठीक है। तो अब आप इसमें लिखिएगा, आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप लोगों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो मिला, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल आपका कितने से स्टार्ट होगा भाई, 29 से आप लोगों का इसमें आर्टिकल स्टार्ट होगा, 29 से 30, ठीक है ना। आप लोगों के दो ही आर्टिकल हैं, 29 और 30। जब आपको धर्म की स्वतंत्रता का यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है तो अब होगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जब आपको धर्म की स्वतंत्रता मिली तो आप इसमें लिंक जोड़ो कि आपको वहां की संस्कृति और धर्म की शिक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 29 और 30 में आपको ये बात बोली गई है। इसके बाद आप लोग इसमें देखिएगा, जो आप लोगों का आर्टिकल 32, हम सीधे आर्टिकल 32 पर आते हैं। जो आपके बाकी करें उनके बारे में भी हम बताएंगे, 31 है, 33 है, 35 है आप लोगों के, लेकिन आप 32 देखिएगा। तो 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। तो इसमें लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें जितने भी आपके 12 से 35 तक जो आपके आर्टिकल हुए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो आर्टिकल इसमें जो हो जाते हैं, मतलब इन सभी आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आप लोगों का 32। आपने 32 के बारे में आर्टिकल को पढ़ा भी होगा, आप लोगों को पता है आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं ये गारंटी देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला है। लेकिन आपको पता है वास्तव में संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा बोला जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को बोला, आर्टिकल 32 को। क्यों बोला, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। कब करेंगे हम ऐसा, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीन रहा है, ठीक है। तो हम उसके तहत क्या करेंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रिट कितने प्रकार की होती है, रिट 5 प्रकार की होती है। एग्जाम में अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूछ लेगा रिट कितने प्रकार की होती है। जैसे कि सबसे पहले, जैसे मैं आपसे बोलूँ बंदी प्रत्यक्षकरण, तो वो आपसे इनका मतलब पूछता है कि बंदी प्रत्यक्षकरण का मतलब होता क्या है, उत्प्रेषण क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, परमादेश का मतलब क्या होता है, और ऑप्शन सारे वो एक जैसे आप लोगों को देता है। तो आपको इन 5 रिटों के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप दो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो एक बार और फटाफट हम इनका रिवीजन करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था 14 से 18 है समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता के अधिकार में कोई कानून के सामने मतलब कि समान है, तो इसमें किसी न किसी को लेकर 14, 15, 16, 17, 18 में समानता के लिए बात बोली गई है, ठीक है। आप लोगों से पूछ सकता है इनमें से किस आर्टिकल में समानता के बारे में बताया गया है। 14 से 18, 19 से 22, ठीक है, 29 से 30, आपको इससे वो पूछ सकता है। तो 14 से 18 में जब आप लोगों
को समानता मिली तो अब आपका शोषण तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, मतलब 14 से 18 में समानता का अधिकार है। उसके बाद 19 से 22 जब समानता का आपको अधिकार मिला तो आप लोग स्वतंत्र हो गए, ठीक है। जब आप लोग स्वतंत्र हुए तो 19 से 22 में क्या बोला गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर इसके बाद 23 और 24 ये दो आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्वतंत्र है तो आपका शोषण नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि आप तो कानून के सामने समान है, समान होती है, आपको स्वतंत्रता मिली। अब 23 से 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद 25 से 28, तो अब जब आप स्वतंत्र हो और आपका शोषण भी नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, वहां पर सीधे आप अपने धर्म को लेकर ये समझो कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो उसके लिए। तो 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30, तो जब आप धर्म की स्वतंत्रता को लेकर उसमें आप स्वतंत्र हो तो आप उसमें प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो आपको उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, जिस धर्म की भी आप कर रहे हो आपको उसकी संस्कृति शिक्षा के बारे में बड़े डिटेल से पता होना चाहिए। तो 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसके बाद आर्टिकल 32 जिसको मैंने बताया था, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं। और अगर आप लोगों से पूछे हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 226 के तहत हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो 32 के तहत करनी है, ठीक है। तो भाई देखिएगा जो आप लोगों के मौलिक अधिकार थे, आज आपको मैंने इसको थोड़ा सा बेसिक बताया है। सबसे पहले आपके मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, अमेरिका से ये लिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद 12 से 35 तक आप लोगों के मौलिक अधिकार है। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, ठीक है। आपसे पूछा जाए मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, तो मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आप कितनी बताओगे, 7। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन अब कितनी है, अभी फिलहाल अभी है 6। पहले 7 थी, अब 6 है। कौन सा अधिकार है जो हटा दिया गया है, तो आप लोगों को सभी को पता है संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, मतलब संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, जो आप लोगों को ये संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी ये क्या है, फिलहाल ये आपका कानूनी, ठीक है, ये अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इस संपत्ति को लेकर ना जब हमारा संविधान बना उसी टाइम पर जब ये आर्टिकल तैयार किए जा रहे थे काफी विवाद इस पर रहा है, अब तक भी इस पर विवाद ही चलता आ रहा था। तो इस आर्टिकल को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों रखा जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बीच में और वैसे भी इसमें काफी मतलब इनके बीच भेदभाव मनमुटाव इनके बीच होते रहे, और तब जाकर ये अंत में इसमें क्या हुआ है, जब इसमें अमेंडमेंट किया गया है 44 1978 में, तब इसको हमने क्या किया, उसके तहत इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। जो पहले मौलिक अधिकार था अब ये संपत्ति का अधिकार ऐसा अधिकार हो गया कानूनी अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को पहले किस आर्टिकल में रखा गया था, तो 19 में, ठीक है। तो आपको पता है 19 के भाग F में था ये, क्योंकि 19 के भी भाग है इसमें, पहले 19 के भी 7 भाग थे, अब 6 हो गए हैं, तो इसको 19 के F में इसको रखा गया था। और एक आर्टिकल और है 31, आर्टिकल 31 में भी संपत्ति के बारे में बात हुई है, 19 और 31 दोनों के संपत्ति के बारे में बात हुई है। अब इसको 19 एक F से हटाकर इसको अब किस आर्टिकल में इसको रखा गया है, इसको आपको भाग भी याद रखना है, भाग 12 में, ठीक है, भाग 12 में और आर्टिकल 300 कै में इसको जोड़ दिया गया है, जो हमारा अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जहां मुझे लगता है आप लोगों से
क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और कल की क्लास में मैं आपको 14 से जो आप लोगों के 32 तक आर्टिकल है, एक एक को मैं डिटेल से बताऊंगी। आपको सबसे पहले इनके बारे में देखना है, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।